धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ क्यों किया सहवास? मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह महाभारत के एक प्रसंग से जुड़ा हुआ है जो धृतराष्ट्र के जीवन से संबंधित है। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे और वे जन्म से अंधे थे। उनके जन्म और जीवन से जुड़े विभिन्न संदर्भों को महाभारत में विस्तार से बताया गया है। धृतराष्ट्र का सहवास दासी के साथ करने का कारण यह था कि उनके संतान उत्पन्न करने के प्रयासों में बाधा आई थी। उन्हें एक राजा के रूप में अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान की आवश्यकता थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि वह अपने पति की तरह दृष्टिहीन रहें। हालांकि जब गर्भ धारण करने में कठिनाई आई तो विदुर और अन्य लोगों की सलाह पर धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए, जिससे विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था और गांधारी को वरदान था कि उनके 100 पुत्र होंगे। लेकिन गांधारी का गर्भ धारण करना कठिन था और गर्भ बहुत लंबे समय तक ठहरा रहा। जब धृतराष्ट्र के उत्तराधिकारी की कोई आशा नहीं दिखी तो उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए दासी के माध्यम से संतान प्राप्त करने का विचार सामने आया। यह एक प्राचीन परंपरा थी कि अगर रानी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती तो राजा अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दासी के साथ सहवास कर सकता था। धृतराष्ट्र ने अपने वंश को जारी रखने के उद्देश्य से एक दासी के साथ सहवास किया, जिससे विदुर का जन्म हुआ। विदुर एक बहुत ही ज्ञानी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय व्यक्ति थे और उन्हें महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हालांकि वे धृतराष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन दासी के पुत्र होने के कारण उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद विदुर ने हस्तिनापुर के राज दरबार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने ज्ञान और धर्म के सिद्धांतों के कारण सभी से सम्मान प्राप्त किया। विदुर महाभारत की पूरी कथा में एक नैतिक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को समय समय पर सही मार्ग दिखाया। उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय की बात की और दुर्योधन के गलत रास्ते पर चलने की निंदा की। विदुर नीति, जो विदुर द्वारा कही गई शिक्षाओं का संग्रह है, आज भी राजनीति, नैतिकता और धर्म के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विदुर नीति में जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े गहरे सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जैसे राजा के कर्तव्य, न्याय और धर्म, व्यक्ति के आचरण आदि। धृतराष्ट्र और विदुर का संबंध पिता पुत्र का था, लेकिन यह संबंध भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से जटिल था। विदुर अपने पिता का पूरा सम्मान करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके अन्यायपूर्ण निर्णयों का समर्थन नहीं किया। वे हमेशा धर्म के पक्षधर रहे। धृतराष्ट्र के अंधत्व का प्रतीक उनकी मानसिकता में भी देखा जा सकता है, क्योंकि वे अपने पुत्र दुर्योधन के गलत कामों को नहीं देख पाए, जबकि विदुर ने उन्हें कई बार सचेत किया था। महाभारत के समय में राजाओं और कुलीन परिवारों के लिए वंश को आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था। यदि किसी कारणवश रानी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती तो राजा दासी या अन्य स्त्रियों के साथ संतान उत्पन्न कर सकता था। इसे उस समय सामाजिक रूप से स्वीकार्य माना जाता था, क्योंकि राजवंश का अस्तित्व और साम्राज्य की स्थिरता संतान पर निर्भर होती थी। धृतराष्ट्र का दासी के साथ सहवास इस प्राचीन सामाजिक व्यवस्था और नियमों का हिस्सा था। गांधारी का धृतराष्ट्र के प्रति त्याग और समर्पण बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर यह संदेश दिया कि वह भी अपने पति की तरह पूरी तरह से दृष्टिहीन रहेंगी। लेकिन धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति भी दुविधापूर्ण थी। एक तरफ वह अपने वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी से बंधे थे और दूसरी तरफ वह अपने दृष्टिहीन होने के कारण एक प्रकार की असहायता महसूस करते थे। दासी के साथ उनका सहवास इसी असहायता और सामाजिक दबाव का परिणाम था।
धृतराष्ट्र का दासी के साथ सहवास एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह उस समय के समाज में वंश को आगे बढ़ाने और राजकाज को बनाए रखने की आवश्यकताओं को दर्शाता है। विदुर का जन्म और उनका जीवन यह साबित करता है कि एक व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसके ज्ञान, आचरण और धर्म का महत्व सबसे ऊपर होता है। विदुर का जन्म एक दासी के माध्यम से हुआ, लेकिन उनके विचार, ज्ञान और धर्मपरायणता ने उन्हें हस्तिनापुर के राजमहल में एक उच्च स्थान दिलाया। यह प्रसंग उस समय की परंपराओं, राजधर्म और नैतिकता के बीच संतुलन को दर्शाता है। धृतराष्ट्र का निर्णय उस समय की सामाजिक और पारिवारिक संरचना का एक हिस्सा था, जहां वंश को बनाए रखने के लिए राजा के पास कुछ सीमित विकल्प थे। महाभारत में विदुर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। वे कई महत्वपूर्ण मोड़ों पर पांडवों को सलाह देते हैं और कई अवसरों पर धृतराष्ट्र को भी चेताते हैं। विदुर नीति महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्यकला, नैतिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित शिक्षाओं का संग्रह है। इस पूरी कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति का जन्म चाहे जिस परिस्थिति में हुआ हो, उसका ज्ञान, कर्म और धर्म ही उसे महान बनाते हैं। विदुर की कहानी से यह संदेश मिलता है कि सामाजिक सीमाओं के बावजूद एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान के आधार पर बड़ा पद प्राप्त कर सकता है। महाभारत में इस प्रकार के प्रसंग न केवल कथा को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि समाज और जीवन के गहरे सत्य और सिद्धांतों की ओर भी संकेत करते हैं।